हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है और एक बहुत ही पावरफुल आपको इसमें टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप एडिटिंग कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो एंड बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो, राइट। तो ये हमारी सेकंड क्लास है एमएस वर्ड की और हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने देखा था व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैसे हम ओपन करते हैं एमएस वर्ड को, कैसे पिन करते हैं, अनपिन करते हैं एंड एट द लास्ट हमने ये देखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो शॉर्टकट होता है हम उसे कैसे बना सकते हैं। ये अभी भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट बना हुआ है जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए या फिर इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आए और थोड़ा सा जो बेसिक होता है वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की हम इस वीडियो में देखेंगे एमएस वर्ड का पूरा जितना भी फॉर्मेट होता है, कहाँ कौन सी चीज क्या होती है, हम आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो नॉर्मली मैंने अभी क्या कर लिया है, टास्क बार पे जो हमारी पिन करी हुई फाइल है मैंने उसी पे से इसे ओपन कर लिया है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, राइट। देन आप जब इसे देखोगे तो आपके पास एक ऑफिस बटन आएगा। इस ऑफिस बटन में ना क्या होता है, इस ऑफिस बटन को फाइल बटन भी होता है। मतलब ये ऑफिस बटन अब कहते हैं लेकिन इसे पहले फाइल बटन कहा जाता था। ये इस तरीके का आइकन ना आके नॉर्मल फाइल लिखा हुआ होता था जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलते थे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते थे, ओपन, न्यू, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज और भी बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है, राइट। एंड देन आपको अब मैं बता दूं हमारा जो टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है जहाँ पे मेरा एरो चल रहा है वो होता है हमारा टाइटल बार। अभी यहाँ पे आपको देख रहा होगा, आप यहाँ पे देख रही हो डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये आपको बता रहा है कि आप किस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो। एंड देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 इसीलिए लिख रखा है क्योंकि आपने जो फाइल है उसे सेव नहीं किया है, उसको कोई नाम नहीं दिया है। जब आप इस फाइल को सेव कर दोगे, कोई नेम दे दोगे, कुछ भी नाम दे दोगे इसको, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की जगह क्या हो जाएगा, जो आपने फाइल का नेम दिया है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो आपको शो करके भी दिखाएंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ी सी और चीजें। जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे आपके पास है अनडू, रीडू और न्यू का ऑप्शंस और भी कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आपको एक एरो भी दिखेगा साइड में। ये जो होता है ये होता है कस्टमाइज एक्सेस टूल बार। सबसे पहले समझ लीजिए जो आपके पास पोर्शन दिख रहा है इतना, ये होता है हमारा, क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। और जैसे ही आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का जो सेक्शन है वो आपके पास खुलकर आ जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, अनडू, रीडू। तो आप यहाँ पे से क्या कर सकते हो, अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो, इसे अपने ऑप्शंस को अनेबल कर सकते हो अपने टाइटल बार के साइड में। ओके, देन उसके बाद आपको कुछ नीचे एक दो ऑप्शन देखते हैं जैसे कि शो बिलो द रिबन एंड मिनिमाइज द रिबन। ये दोनों जो ऑप्शन होते हैं इन दोनों का जो वर्क होता है वो थोड़ा अलग होता है जिन्हें हम लास्ट में बताएंगे। ओके, तो आप जब भी काम करोगे क्विक एक्सेस टूल बार से तो आपको यहाँ पे इसे वर्क करना है, बाकी आप यहाँ इस एरो पे क्लिक करके इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। देन आपको साइड में मैंने आपको बता दिया ये होता है टाइटल बार और इस टाइम हम इसे कहेंगे अनटाइटल क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी इस फाइल को टाइटल नहीं दिया है। देन आप साइड में देखोगे तो आपको 3 बटन्स दिखेंगे, पहला होता है मिनिमाइज का, फिर होता है रीस्टोर डाउन का एंड देन होता है क्लोज का। अब ये जो रीस्टोर डाउन का जो ऑप्शन होता है ना, ये जो ऑप्शन होता है ये थोड़ी सी चीजों को बदल देता है। मतलब आप जब इसे क्लिक करोगे एंड देन फिर से इस पे लेके आओगे तो इसका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी बताएंगे ये क्यों होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिनिमाइज। तो मिनिमाइज का वर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए
सपोज कि आप बहुत सारे एप्लीकेशंस पे एक साथ वर्क कर रहे हो। जब आप बहुत सारी एप्लीकेशंस पर एक साथ वर्क करोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको एक एप्लीकेशन इधर करनी पड़ेगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब हर एप्लीकेशन को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली मिनिमाइज करके अपनी फाइल को टास्क बार में स्टोर कर सकते हो। देखिए, ये जो फाइल यहाँ से चली गई, लेकिन गई कहाँ, आपके टास्क बार में जो आपके आइकन है उसमें चली गई। ठीक है, अब आप इस आइकन पे क्लिक करोगे ना, लेफ्ट वाला, लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके पास वही फाइल दोबारा ओपन हो जाएगी। देखिए, हो गई। फिर हम इस पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यही वाली फाइल हमारी दोबारा ओपन हो जाती है। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है रीस्टोर डाउन। और ये जो रीस्टोर डाउन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये काफी ज्यादा यूज करने के लिए होता है। मतलब हम इसे नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब कर सकते हैं जब हम, सपोज कर लीजिए जैसे हम दो एप्लीकेशंस पर वर्क कर रहे हैं, एक एमएस वर्ड पर, एक एमएस एक्सेल पर। ठीक है, मतलब एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एमएस वर्ड पर वर्क कर रहे हैं। तो आपको, हम, आपकी जो फाइल है वो एक्सेल में बनी हुई है या फिर एमएस वर्ड में बनी हुई है, और अगर आपको एमएस एक्सेल की जो फाइल है वो नोट डाउन करनी है एमएस वर्ड में, तो आप क्या कर सकते हो, रीस्टोर डाउन पे करोगे एंड देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको अपने डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही आप एक्सेल को करिएगा और दोनों एप्लीकेशन आपकी डेस्कटॉप पे आ जाएंगी एंड देन आप यहाँ पे नॉर्मली वर्क कर सकते हो। दोनों में से किसी भी फाइल पे आप वर्क कर सकते हो, बस एक क्लिक की जरूरत होती है। देन जब आप यहाँ पे फिर से लेके आओगे तो आपके पास मैक्सिमाइज, यही जो रीस्टोर डाउन यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा था वो अब मैक्सिमाइज दिखाएगा। तो मैक्सिमाइज का क्या होता है, फिर से फुल स्क्रीन पे चले जाना है, इसीलिए मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमाइज बोला जाता है। देन हमारा जो लास्ट और साइड में, हमारा जो टॉप मोस्ट साइड में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है क्लोज का। यहाँ से आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने से पहले आपके पास एक पॉपअप आएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपको ये दे रखा होगा, डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट, मतलब क्या आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, जो आपने चेंजेस करे हैं उनको सेव करना चाहते हैं। अगर यस करोगे तो सेव हो जाएगी, नो करोगे तो नहीं होगी, एंड कैंसिल करोगे तो आप इस फाइल पे बने रहोगे, इस पे वर्क कर सकते हो। तो हमने कर दिया नो, क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है। तो हम देख लेते हैं, सेव करने के बाद इस डॉक्यूमेंट वन की जगह वो नेम आ जाएगा। क्या हमने किया, क्रॉस। देखिए अब क्या हो रहा है, हमने कोई वर्क नहीं किया एंड देन हम क्रॉस कर रहे हैं तो नॉर्मली क्रॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब वर्क कर लेंगे फिर हम इसे सेव कर क्रॉस करेंगे तो आपके पास वो बोलेगा क्या आपने जो चेंजेस करे हैं वो आप सेव करना चाहते हैं, तो आप क्या कर देंगे, अभी हम इसे कर देते हैं क्रॉस। और अब हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली यस करने के बाद हम इसको एक नेम देंगे, इसको एक टाइटल देंगे वर्ड के नेम से, वर्ड। और हम इसे अपने डेस्कटॉप पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। हमने कर दिया सेव एंड देन आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगी, आ गई, कहाँ आई है, ये रही वर्ड वाली। आप इसको ओपन कर दीजिए। अब देखिए जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ था वहीं पे अब क्या लिख रहा है, वर्ड। मतलब जो भी आप यहाँ पे दोगे वो आपको डॉक्यूमेंट 1 की जगह देखने को मिल जाएगा। देन आपको नेक्स्ट सबसे इससे नीचे क्या देखने को मिलेगा, आपकी मेन्यू बार देखने को मिलेगा जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। अब ये इनके अंदर जो होते हैं बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जिनके जो हमारे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह के अंदर आते हैं, हम इसे कहते हैं टूल बॉक्स, और इसको हम रिबन के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो है मेन्यू बार एंड देन हम इसको क्या कह सकते हैं, ये वाले पोर्शन को टूल बॉक्स भी कह सकते हैं और रिबन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे रूलर दिखेगा और एक आपको ऊपर रूलर दिखेगा, मतलब अपर साइड रूलर दिखेगा और एक लेफ्ट साइड रूलर दिखेगा। तो इस रूलर का वर्क क्या होता है कि आप मेजरमेंट कर सकते हो, मेजरमेंशन कर सकते हो अपने फाइल को। ठीक है, मार्जिन देख सकते हो, यहाँ से मार्जिन कैसे देखोगे, यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है, ये इधर से जितना भी पोर्शन है ये क्या है, मार्जिन है।
इधर से जितना भी पोर्शन है वो क्या है, मार्जिन है। इससे ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो क्या है, मार्जिन है। ठीक है, तो यहाँ से आप मार्जिन वगैरह भी देख सकते हो। देन आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक स्क्रॉल डाउन करने के लिए एक सेक्शन होता है, जिसपे आप लेफ्ट क्लिक करने के बाद अपनी फाइल को स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। ठीक है, देन आपको नीचे देखिएगा, आपके पास जैसे आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो इसके नीचे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटस बार। तो इस वाले सेक्शन को क्या कहते हैं, इस वाले सेक्शन को कहते हैं हम स्टेटस बार, जिसमें हमें जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन भी होता है, जिसमें अगर हम प्लस की तरफ इसे लेके जाएंगे तो हमारी जो फाइल है वो जूम हो जाएगी, और अगर हम माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी जो फाइल है वो जूम आउट हो जाएगी, मतलब छोटी होने लग जाएगी। देन सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे पेजेस दिख जाएंगे, आपने कितने पेजेस ले रखे हैं, आपने कितने वर्ड्स लिखे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कौन सी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, और अगर आपने रिसेंटली रिकॉर्डिंग करी है मैक्रोज की तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं। एंड देन एट दी लास्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो आपको अपने डेस्कटॉप पे देखने को मिलता है वो है टास्क बार। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए भी और भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ नई चीजें होती हैं, तो वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं बताने वाली, क्योंकि फिर हम जो हम सीख रहे हैं उससे अलग चले जाएंगे। देन ये हमारा पूरा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर कुछ चीजें होती हैं वो जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या फिर एक बार आप रिवर्स में करके देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इस चीज को हर ज्यादातर वीडियोस में कहती हूँ कि जब प्रैक्टिकल नहीं करोगे, खुद से चीजों को नहीं करने की कोशिश करोगे, तो जब तक वो नहीं होंगी, अगर आप ये कह रहे हो कि 10 बार करनी है, 15 बार करनी है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप 10-15 बार कर रहे हो। नॉर्मली अगर 1 एंड 2 टाइम्स भी करोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी चीजों को बहुत अच्छे से सुनना है, बहुत अच्छे से समझना है, एंड देन अप्लाई भी करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, हम आपको बताएंगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी आ जाए, मतलब सबसे पहले आपके पास आए। देन अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ सीखने लायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इनसे कुछ अच्छा और नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।